हाय एवरीवन, दिस इज सिरसा अगेन। और ये जो है सेकंड पार्ट होने वाला है सर्च फंक्शनैलिटी का। फर्स्ट पार्ट मैं अपलोड कर चुका हूँ। ठीक है। और चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पहले अपना प्रोजेक्ट खोल लेते हैं सी ड्राइव में। चलो 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 चलो, ये रहा CMD। ये तो सबको पता ही चल गया होगा, मतलब मैं किस लिए लिखता हूँ। ठीक है, इन्वायरमेंट एक्टिवेट करने के लिए। फिर CD, कमांड लाइन CD, ई कॉमर्स। ठीक है, कोड। आ गए हम अपने प्रोजेक्ट पे। इन सबको अभी फ़िलहाल इसको हटा दो। पता नहीं यार, वीडियो बनाने समय ना बाइक आके टू टू पो पो करने लगती है, दिमाग ख़राब हो जाता है इस बात। अभी इतनी देर से मैं आराम से बैठा हुआ था, तब कुछ नहीं। डेफ सर्च प्रोडक्ट। ठीक है, आगे चलते हैं। हमने एक फंक्शन बना दिया है, डेफ सर्च प्रोडक्ट। आप पहले जो है मैं रिकैप करवा देता हूँ कि मैंने जो प्रीवियस वीडियो है, जो फर्स्ट पार्ट है, उसमें क्या क्या करवा दिया था। मैंने जो है search.py से एक फ़ाइल बना ली थी। ठीक है, इसमें जो है मैंने एक प्रोडक्ट फ़िल्टर के नाम से मैंने एक फंक्शन बनाया था, जिसमें हमने जेंगो फ़िल्टर का यूज़ किया था। और एक क्वेरी सेट की यहाँ पे जेंगो फ़िल्टर से हम क्या कर रहे थे, एक मेथड बना रहे थे, कस्टम फ़िल्टर का मेथड बनाया हमने। और फिर यहाँ पे हमने ये सारे कोड किए हैं, सारे के सारे। अभी मैंने ये सारी चीज़ें बता दी हैं कि क्या बोलते हैं, क्यों यहाँ पे किस लिए यूज़ किया रखा है, ये जो ये डंडा सा है ये किस लिए यूज़ होता है, आई कंटेंट किस चीज़ के लिए है, ये सारी चीज़ें मैं बता चुका हूँ। ठीक है, मैंने अपने प्रीवियस वीडियो पे, तो मैं यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं करने वाला। मैं सिर्फ इतना बता रहा हूँ कि ये कोड हम पहले अपने फर्स्ट पार्ट पे कर चुके हैं। अभी हम आगे करेंगे। ठीक है, व्यू पे चलते हैं, एक फंक्शन बनाते हैं सर्च प्रोडक्ट के नाम से, रिक्वेस्ट डॉट, हाँ, और क्या था, कैटेगरी, अरे यार, स्लग इक्वल्स टू नन। कैटेगरी स्लग इक्वल्स टू नॉन इसलिए लिख रखा है क्योंकि अगर स्लग कैटेगरी का स्लग नहीं आता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, हमारा कोड जो है चलना चाहिए। ठीक है, तो QS इज इक्वल टू डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट फिल्टर इज अवेलेबल इक्वल टू ट्रू। इज़ अवेलेबल मैंने इसलिए लिखा क्योंकि मैंने प्रोडक्ट में एक फील्ड बना रखी है, बुलियन फील्ड बना रखी है इज़ अवेलेबल के नाम से। ठीक है, तो जो जो प्रोडक्ट अवेलेबल होंगे वो सारे के सारे प्रोडक्ट जो है मुझे शो कर जाने चाहिए। ठीक है, अब लिखते हैं इफ़ कैटेगरी स्लग। अगर कैटेगरी स्लग होगा तो QS इज इक्वल टू प्रोडक्ट डॉट ऑब्जेक्ट फिल्टर कैटेगरी स्लग इक्वल्स टू कैटेगरी स्लग। देखो, मतलब यहाँ पे जो मैंने यहाँ पे इनिशियली जब मैंने फंक्शन लिखा तो फंक्शन में मैंने नन लिख दिया, मतलब कोई सी भी वैल्यू जो शुरू में चले तो वो नन आए। लेकिन अगर क्या बोलते हैं, जब हम कोई बटन क्लिक कर रहे हैं, बटन क्लिक करने, जैसे कि यहाँ पे, रुक जाओ, इसको बंद करते हैं अभी फिलहाल के लिए। बस कोई एरर वेरर ना आए यार। कहाँ है, कैटेगरी स्लग इज नॉट डिफाइंड, नहीं मैटर।
अरे यार, लाइन नंबर 17 वो पहले ही अपना प्रोजेक्ट खोल लेना चाहिए था। ओह, अच्छा, चलो। स्टोर डॉट व्यू में एक एट्रीब्यूट में भी दिक्कत है, यूआरएल्स में चलते हैं। तो इसको भी बंद कर देते हैं। ठीक है, तो चल गया हमारा कोड। अब तेरी तो की, अब कहाँ एरर दे रहा है? अरे यार, सच में। आह, आ गए। ठीक है, तो अब जो है, जैसे कि ये कैटेगरी है, लोगों को छोड़ दो, बाद में देखेंगे। ठीक है, एक मिनट। हाँ, एक इसकी सीएसएस को भी चलाना पड़ेगा। बहुत गर्मी लग गई है, बहुत ज़्यादा ही गर्मी हो रही है। पंखा उनका सब कुछ बंद करके बैठा हूँ भाई। तो ये जो कैटेगरी है, ठीक है, अब सही है। ये जो मेरा कैटेगरी है, इस कैटेगरी में देख रहे होंगे आप, मशीनरी, मैकेनिक है, ऑटो स्टांस। अच्छा, अभी तक चेंज नहीं हुआ। ठीक है, तो जब मैं कैटेगरी पे क्लिक करूँ, एक पर्टिकुलर कैटेगरी पे क्लिक करूँ, तो उसके सारे के सारे प्रोडक्ट्स मुझे शो होने चाहिए। ठीक है, तो मैं ये चीज़ बोल रहा था। तो जब मैं इसको क्लिक करूँगा तो एक कैटेगरी का यूआरएल जनरेट होगा यहाँ पे। तो अगर वो है, तो प्रोडक्ट जो है वो फिल्टर हो कैटेगरी के आधार पर। अगर नहीं है तो इज़ अवेलेबल, मतलब इज़ अवेलेबल के आधार पर वो फिल्टर हो। ठीक है, बस इतना ही। आगे चलते हैं। अब यहाँ पे आ गए। अब देखो, मैंने यहाँ पे जो है ये कैटेगरी अंडरस्कोर स्लग, फिर कैटेगरी स्लग अंडरस्कोर स्लग लिखा है। ये क्यों लिखा है ये समझ लो। ये हम इस तरीके से हम तभी लिख सकते हैं जब हम क्या बोलते हैं, फिल्टर, कैट, इन सब मेथड का यूज़ कर रहे हो, तभी हम ये चीज़ लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ है, देखो, कैटेगरी दिख रहा हो, मे बी, हाँ अब सही दिख रहा हो। अंडर एक बार अंडरस्कोर फिर स्लग। ठीक है, उसके इक्वल क्या किया, कैटेगरी स्लग। अब इसका मतलब समझ लो, इसका मतलब क्या हुआ। ये जो प्रोडक्ट मॉडल मैंने बनाया है, ठीक है, ये जो प्रोडक्ट मॉडल मैंने बनाया है, इस प्रोडक्ट मॉडल के अंदर मैंने एक कैटेगरी नाम का फॉर्जन की दिया है। ठीक है, उस फॉर्जन की के अंदर मैंने एक कैटेगरी मॉडल का रेफरेंस भी यहाँ पे दे रखा है। ठीक है, उसे डाल रखा है, मतलब ये यहाँ पे दिख रहा होगा। और मैं जब इस पर क्लिक करूँगा तो इसका एक स्लग भी यहाँ पे मैंने बना रखा है, एक स्लग फील्ड। तो हम जब लिखते हैं ये चीज़, जब हम लिखते हैं कैटेगरी, ठीक है, तो कैटेगरी का मतलब क्या है, जब मैं लिख रहा हूँ इस फिल्टर के अंदर, इस प्रोडक्ट, ये जो है यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स, या अब जो मैं लिख रहा हूँ ये प्रोडक्ट डॉट ऑब्जेक्ट डॉट फिल्टर के अंदर जब मैं ये लिखता हूँ कैटेगरी, तो इसका मतलब होता है कि इस मॉडल के अंदर जो कैटेगरी है ना, इसको सिलेक्ट करो। ठीक है, और जब मैं लिखता हूँ अंडरस्कोर स्लग, तो इसका मतलब ये है कि जो ये कैटेगरी पोजीशन की है, इसके अंदर जो ये कैटेगरी मॉडल है, इसके अंदर जो ये स्लग फील्ड है, इसको सिलेक्ट करो।
समझे, समझ गए होंगे। फिर से मैं बता देता हूँ, ये जो प्रोडक्ट मॉडल है, जब मैं लिखता हूँ कैटेगरी, जब मैं लिखता हूँ प्रोडक्ट ऑब्जेक्ट्स फिल्टर, ये यहाँ पे प्रोडक्ट ऑब्जेक्ट फिल्टर, उसके अंदर लिखता हूँ मैं कैटेगरी, पैरेंथेसिस के अंदर लिखता हूँ कैटेगरी। तो इसका मतलब है कि प्रोडक्ट के अंदर जो कैटेगरी नाम का फॉरिजन की बनाया है मैंने, वो उसको लो। और जब मैं लिखता हूँ अंडरस्कोर, मतलब ये अंडरस्कोर अंडरस्कोर, हाँ स्लग, तो इसका मतलब है अंडरस्कोर अंडरस्कोर स्लग, तो ये जाएगा यहाँ पे कि कैटेगरी मॉडल के, तो यहाँ पे जो लिखा हुआ है कैटेगरी फॉरिजन की के अंदर जो मैंने कैटेगरी मॉडल दे रखा है, ठीक है, इसके अंदर जो स्लग है, ये स्लग फील्ड है, उसको सिलेक्ट करो। समझ गए होगे। इससे आसान तरीके से मैं नहीं समझा सकता, ये मेरे ख्याल से सबसे इजी वे है जो मैंने समझाया है, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि हमारा जो कैटेगरी का स्लग जो होगा, ठीक है, जो भी हमने एडमिन पे सॉरी डैशबोर्ड पे डाल रखा है, सॉरी अपने डाटाबेस में डाल रखा है, वो हमें उठ के यहाँ पे मिल जाएगा। लेकिन जब हम कैटेगरी स्लग ये वाला जब हम इसके इक्वल देंगे, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो यूआरएल में जो आ रहा है, यूआरएल में मतलब यहाँ पे जब हम इस कैटेगरी पे क्लिक करेंगे, इस कैटेगरी पे क्लिक करेंगे, मतलब ये मशीनरी मैकेनिक्स पे अगर हम क्लिक करेंगे, अभी मैं कैटेगरी चेंज करूँगा वैसे, इस पर जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक यूआरएल जनरेट होगा। तो वो जो यूआरएल है, ठीक है, वो हमें मिलेगा कैटेगरी स्लग के अंदर, ठीक है। वो अगर इस कैटेगरी के इक्वल है तो फिल्टर क्या काम करेगा, फिल्टर ढूंढेगा कि ऐसा कोई स्लग जो ये दोनों, मतलब ये जो कैटेगरी स्लग है, ये जो वाला जो स्लग है, वो अगर इसके इक्वल हो गया, तो इसका मतलब है कि अब इसके पास फिल्टर के पास एक ऐसा स्लग है, मतलब एक ऐसा यूआरएल है जो इसे ढूंढना है एडमिन पैनल के अंदर, कैटेगरी का स्लग ढूंढना। अगर वो उसे मिल गया तो वो डाटा उठा के ये मुझे दे देगा। जब हम करेंगे कोड अच्छे से तो आपको और अच्छे से समझ आएगा, ठीक है। ये थ्योरेटिकल वे है थोड़ा। हाँ, और भी मैं क्या बोलते हैं, ये तो मैंने सिर्फ इतनी सी चीज़ समझाई है, ये क्या चीज़ की, ये क्या कर रहा है। अभी मुझे पूरा पूरा सेटअप समझाना है, ये कि ये किस तरीके से काम करेगा, कैसे आप बटन को क्लिक करोगे, कैसे यूआरएल जनरेट हो रहा है, फिर यूआरएल जनरेट से किस तरीके से आप यूआरएल को गेट कर रहे हो, और फिर वो किस तरीके से फिल्टर कर रहा है, ठीक है, वो सारी चीज़ें मुझे बतानी है। अब हमने गेट करना है एक और चीज़ फ्रॉम, कहाँ से, डॉट, रुक जाओ, सर्च, ठीक है, डॉट, उसका नाम क्या था, सर्च डॉट पी वाई प्रोडक्ट फिल्टर। पहले तो इसको बंद कर दो, इसको भी बंद कर दो, इसको भी बंद कर दो, तो दो ले हम प्रोडक्ट फिल्टर से, सॉरी ये नहीं होगा, सर्च से इंपोर्ट कर रहे हैं प्रोडक्ट फिल्टर को, ठीक है। अब हमने प्रोडक्ट फिल्टर कर लिया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे डाटा गेट करेंगे, जो भी फिल्टर डाटा है जो भी हमें मिल रहा है, या इसे ऐसे लिख देते फिल्टर डाटा, ठीक है। तो हमने क्या करना है, प्रोडक्ट फिल्टर, ये लिखा रिक्वेस्ट डॉट गेट। अब यहाँ पे समझो कि मैंने रिक्वेस्ट डॉट गेट क्यों लिखा है, यहाँ पे सही से समझ लेना, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो तुम्हें समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इधर रिक्वेस्ट डॉट गेट इसलिए लिखा गया है कि जो भी यूआरएल जनरेट होगा, मान लो मेरा यूआरएल यहाँ पे जो यूआरएल जनरेट हो रहा है, मान लो कोई यूआरएल ऐसा जनरेट हो रहा है, यूआरएल जनरेट हो रहा है ऐसे ही, सर्ट, ठीक है, सर्ट कौन सा, ब्लू सर्ट। तो इससे क्या हो जाएगा, जब मैं ये क्या होता है रिक्वेस्ट डॉट गेट यहाँ पे लिख रहा हूँ ना, रिक्वेस्ट डॉट गेट यहाँ पे जब लिख रहा हूँ, तो रिक्वेस्ट डॉट गेट क्या करेगा, ये यूआरएल जो है, ये यूआरएल उठा के इसे यहाँ पे दे देगा। समझ रहे हो, रिक्वेस्ट डॉट गेट क्या करेगा, ये यूआरएल उठा के इसे यहाँ पे इधर दे देगा।
ये चीज़ हो गई। दूसरी चीज़ क्या है, क्वेरी सेट इक्वल्स टू क्वेरी। अब यहाँ पे मैंने क्वेरी सेट क्यों लिखा है, तो अब यहाँ पे चलते हैं। यहाँ पे मैंने क्या बोलते हैं, अपना जो कस्टम फिल्टर है, जो मैंने कस्टम फिल्टर बनाया था उसमें एक क्वेरी सेट वैल्यू दी थी, आर्गुमेंट बोल सकते हैं, आर्गुमेंट दी थी। तो उसकी जो वैल्यू है वो कहाँ से आएगी, वो यहाँ से आएगी, समझ रहे हैं, यहाँ से। ठीक है, अब और आगे चलते हैं। ये चीज़ हो गई। ठीक है, अब हमें एक डाटा भी मिलेगा, तो डाटा इक्वल्स टू फिल्टर डाटा डॉट क्यूएस। अब इस चीज़ को समझो, जब भी ये प्रोडक्ट फिल्टर जो देता है ना, प्रोडक्ट फिल्टर जो हमें देगा वो एग्जैक्ट हमें पूरा डाटा नहीं देता, मतलब पूरा डाटा मीन्स कैसे बोले, मैं करके दिखाऊंगा तो आपको ज़्यादा समझ आएगा। ठीक है, एक मिनट, हाँ ये क्या था, ओह ये रहा। बहुत अच्छी देखो, बहुत सारी चीज़ें इसमें भी हैं, सही है। अब हमने क्या करना है, प्रिंट डाटा कॉमा, अबे यार, डाटा स्टोर। ठीक है, तो इतना कोड हमारा हो गया है। अब आगे हमने क्या करना है, फॉर्म में जाना है। ठीक है, तो हम फॉर्म में चलते हैं। सॉरी, सबसे पहले हमें यूआरएल में जाना है। ठीक है, यूआरएल पे चलते हैं क्योंकि हमें एक यूआरएल जनरेट करना पड़ेगा इसके लिए। तो हम स्टोर के यूआरएल पे चलते हैं, यहाँ पे। ठीक है, इसको हटा दो, पाथ ऐसे ही रहने दो। फिर व्यूज डॉट, नाम क्या रखा था, सर्च प्रोडक्ट। ठीक है, नेम सर्च प्रोडक्ट, यहाँ पे कॉमा डाल दो तो ये रेड रेड सा हट जाएगा। हो गया। मैंने सिर्फ सिंपल वही किया है, जो व्यू यहाँ, ये जो व्यू है, इस व्यू से मैंने ये सर्च प्रोडक्ट ये वाला निकाल लिया यूआरएल में, और इसका जो नाम है मैंने सर्च प्रोडक्ट रख दिया। ये नाम हमें यहाँ पे, ये जो नेम लिखते हैं हम इसलिए लिखते हैं यहाँ पे, और सेम व्यू में जो हमने फंक्शन बनाया उसके नाम के सेम नाम रखते हैं, इसलिए क्योंकि हम जब भी हमें कहीं यूआरएल देना होता है तो हम इस नेम का ही यूज़ करते हैं, समझे। तो हम चलते हैं पेज डॉट एचटीएमएल में। यहाँ पे ये जो सर्च फंक्शन है, पहले बात समझो सर्च फंक्शन होता क्या है। ठीक है, तो ये जो सर्च फंक्शन है ये एक तरह का फॉर्म ही होता है। ठीक है, तो जब भी आप इसमें कुछ लिखते हो और इसे जब क्लिक करते हो तो ये क्या होता है, ये एक फॉर्म ही होता है जो हमें जब आप सबमिट करते हो कोई भी फॉर्म जब आप सबमिट करते हो तो ये डाटा सेंड करता है, जैसे कि पोस्ट रिक्वेस्ट हो गया या गेट रिक्वेस्ट हो गया। लेकिन नॉर्मली हम सर्च मेथड में हम गेट रिक्वेस्ट का ही यूज़ करते हैं, पोस्ट का यूज़ नहीं करते, क्योंकि यूआरएल में जो हम डाटा सर्च कर रहे हैं वो दिखना चाहिए। ठीक है, नॉर्मली दिखता है तो इसलिए दिखना चाहिए कि यूज़र को पता रहे कि हाँ वो क्या सर्च कर रहा है। तो हमने यहाँ पे क्या करना है, पहले तो ये एक्शन क्या होता है, नॉर्मली जो हम फ्रंट एंड में होते हैं तो फ्रंट एंड में हम जो एक्शन डालते हैं, तो एंकर टैग जो होता है ना, ये जो एंकर टैग होता है, ये जो आप देख रहे होंगे यहाँ पे ऊपर एक एंकर टैग है, ये एंकर टैग है। इसमें जो ये जो एंकर टैग है, ठीक है, इसमें जो ये जो हर्फ है, हर्फ देख रहे हैं, हर्फ, ये चीज़, इसमें मैंने एक एड्रेस लिख रखा है, मतलब एक यूआरएल लिख रखा है, डॉट जो भी ये डंडा है, स्टोर डॉट एचटीएमएल। मतलब जब हम इसको क्लिक करेंगे ना तो हम इस यूआरएल पे नेविगेट कर जाएंगे, मतलब
उस पेज पे नेविगेट कर जाएंगे, मतलब उस पेज पे चले जाएंगे। तो वही ये एक्शन भी काम करता है, सेम यही चीज़ करता है, लेकिन इसका क्या होता है, ये फॉर्म में लगाया जाता है। ठीक है, कनेक्ट होना, हाँ कनेक्ट हो। ठीक है, कितने मिनट का वीडियो हो गया? 20 मिनट का वीडियो हो गया। बहुत ज़्यादा डीप समझाना पड़ता है। URL दूसरा हमने क्या डाल रखा है, सर्च प्रोडक्ट। उत्तर ये, इसे हटा दो। ठीक है, सर्च प्रोडक्ट में हमें जाने की ज़रूरत नहीं है। हम हाँ कहाँ गया, बिल्ड HTML, क्योंकि हमें स्टोर पेज पे ही जाना है। जब हम उस पर क्या होता है सर्च करेंगे तो हम नेविगेट किस पे करना चाहिए, हमें स्टोर पेज पे ही नेविगेट करना चाहिए। ठीक है, तो इस चीज़ के लिए सर्च लिख दो इधर, या इसको हटा के हम स्टोर लिख देते हैं, ये ज़्यादा बेटर है। ठीक है, माफ़ करना, लेकिन कंफ्यूज मैं नहीं हूँ, क्योंकि मैं नाम थोड़ा सही चुनना चाहता हूँ। ठीक है, अब रिटर्न रेंडो रिक्वेस्ट कोमा स्टोर। स्टोर के अंदर हमारे पास एक स्टोर नाम का पेज होगा, ये रहा। तो स्टोर .html। ठीक है, तो जब भी ये क्या हो रहा है, ठीक है, मैंने क्यों इसलिए स्टोर रखा, क्योंकि यहाँ पे स्टोर पेज पे ही हमें नेविगेट करना है। तो इसका मैंने नाम रख दिया स्टोर। आप यहाँ पे फंक्शन का नाम चाहे तो आप वही रख सकते हैं जो मैंने पहले रखा था, वो रख के आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे वो रख दें, और नाम यहाँ पे नेम जो है इसका स्टोर रख दें। ठीक है, लेकिन मैं स्टोर ही सही बैठा मेरे को, स्टोर। ठीक है, तो ये चीज़ मैं लिख चुका हूँ, हो गया। अब थोड़ी चीज़ें और हैं, इनको हटा दो। अब नॉर्मली जो है हमने HTML CSS में पढ़ा है, तो नेम हम क्या करेंगे, वो क्यों रख देंगे। क्यों किस लिए रखेंगे, क्यों इसलिए रखेंगे क्योंकि हमने यहाँ पे कहाँ गया, हाँ ये रहा। search.py में आपने देखा होगा एक मेथड मैंने बनाया है क्यों के नाम से। ठीक है, तो इसीलिए हम वहाँ पे क्यों रख रहे हैं, नेम। और फिर उसके बाद वैल्यू जो रखेंगे वो रिक्वेस्ट डॉट गेट डॉट क्यों, सॉरी, हाँ रिक्वेस्ट डॉट गेट डॉट क्यू के नाम से आएगा। समझ रहे हो? अब आगे चलते हैं, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, और कुछ बचा है नहीं। हमें यहाँ पे प्रिंट से डाटा चाहिए, तो अब करते हैं एस। आई होप सही चले, कोई एरर वेरर ना दे। ठीक है, हमें चेक करना है अपना टर्मिनल। एक मिनट, तो यहाँ देख सकते हो डाटा हमें मिल चुका है। ठीक है, यहाँ पे प्रोडक्ट का सारा डाटा जो भी आ रहा है, एस के नाम से, जो भी हमें एस लिख के क्लिक किया, तो उसमें उस नाम से जुड़ा हुआ, मतलब उस नाम से जुड़ा हुआ जितना भी प्रोडक्ट होगा जिसमें एस आ रहा हो, चाहे वो शुरुआत में हो, बीच में हो, या कहीं भी हो, वो सारे प्रोडक्ट यहाँ पे शो हो रहे होंगे, दिख रहा होगा आपको। ये रहा। ठीक है, तो मैं इसका एक और वीडियो बनाऊंगा 2-3 मिनट का या 5 मिनट का जो भी है, जिसमें मैं पूरा की पूरी फंक्शनैलिटी अच्छे से समझाऊंगा। ठीक है, अब जो है ये सारा का सारा डाटा जो है, हम क्या करने वाले हैं, कॉन्टेक्स्ट लिखें,
प्रोडक्ट डाटा, अरे यार कुछ कुछ होता ही रहता है वही। गर्मी से तो पहले तो बैंड बजी पड़ी मेरी। ठीक है, अब जो भी है ये क्या बोलते हैं कॉन्टेक्स्ट, ये जो मैंने प्रोडक्ट डाटा लिखा है इसमें मैंने डाटा पास कर दिया, अपना जितना भी डाटा है इसमें आया है वो सारा का सारा इसमें आ चुका होगा। ठीक है, अब हम चलते हैं स्टोर पे। यहाँ पे तो आप देख रहे होगे यहाँ पे मेरा जो है ये सारी चीज़ें, जब भी मैंने एस लिखा है यहाँ पे ये दिख रहा है आपको URL Q=S, ये दिख रहा है। जो भी मैंने ये चीज़ जो यहाँ पे लिखी और मैंने सबमिट किया तो ये सारा का सारा URL क्या हो गया यहाँ पे आ गया। एक मिनट रुको, मैंने मेथड्स लिखा है कि नहीं लिखा है, हाँ मेथड गेट डाल रखा है यहाँ पे। बाय डिफ़ॉल्ट भी अगर आप मेथड नहीं लिखते हैं तो वो गेट ही माना जाता है। ठीक है, फॉर्म में अगर बाय डिफ़ॉल्ट अगर आप लिखना भूल जाते हैं तो वो गेट मेथड ही माना जाता है। ठीक है, जैसे कि अगर मैं इसे हटा भी दूँ, अरे कहाँ गया, ठीक है एफ लिखो तो यहाँ पे ये गेट मेथड ही माना जाएगा, समझ रहे हो। तो लेकिन मेथड स्पेसिफाई करना ज़रूरी होता है क्योंकि ये बेस्ट प्रैक्टिस है सॉरी। अगर किसी को समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक है, तो प्लीज़ मेरा प्रीवियस वीडियो जाके देखें कि मैं क्या कर रहा हूँ, और उससे क्योंकि पूरी तरीके से समझ आएगा कि सर्च फंक्शनैलिटी पूरी मैं कैसे बना रहा हूँ। क्योंकि इसमें मैंने बहुत सारी चीज़ें यूज़ की है, जेंगो फिल्टर का यूज़ किया है। ठीक है, जेंगो फिल्टर का यूज़ किया है और जेंगो इसमें मैंने जेंगो फिल्टर का यूज़ किया है, तो आपको अच्छे से समझ आएगा कि किस तरीके से हम सर्च फंक्शनैलिटी बना सकते हैं, क्योंकि मैं एक दूसरी लाइब्रेरी का यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, आगे ये आ गया। ठीक है, आगे हम चलते हैं डाटा दिखाने के लिए। हमारे पास क्लिक करें, ये एक आ रहा है सारी चीज़ें। ठीक है, हमें यहाँ पे इमेजेस इमेजेस लानी पड़ेगी, तो रुको जरा पहले मैं देख लेता हूँ कार्ड है कहाँ। अ, एक मिनट, प्रोडक्ट कार्ड, हाँ ये रहा। तो ये रहा प्रोडक्ट कार्ड और यहाँ से प्रोडक्ट शुरू हैं। ठीक है, तो हमने क्या करना है, हमें तो एक ही कार्ड चाहिए, तो हमारे पास इस 32 को छोड़ दो, ये और ये पेजिनेशन है। ठीक है, तो हमने क्या करना है, यहाँ पे फॉर लूप लिखते हैं। अरे यार, ठीक है, मेरे में ये ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है इस चीज़ के लिए। ये हो गया। हमने डाटा किससे निकालना है, प्रोडक्ट डिटेल से निकालना है डाटा। व्यू में क्या है, प्रोडक्ट डाटा। ठीक है, प्रोडक्ट डाटा से निकालना है हमने, तो यहाँ लिख देते हैं प्रो डाटा। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे कार्ड में इमेज होगा, पहले आप देखो यहाँ पे आ गए हैं। ठीक है, जितने भी प्रोडक्ट हो रहे होंगे, मतलब फॉर लूप लगने की वजह से 4 प्रोडक्ट ऐप के अंदर उससे जनरेट हुए हैं, तो 4 प्रोडक्ट ये आ रहे हैं। ठीक है, और ठीक है, ये फॉर लूप कहीं और लगेगा, ऊपर नहीं लगेगा उसके, यहाँ ऊपर नहीं लगेगा। ठीक है, हम यहाँ पे हटा के यहाँ लगाते हैं और उसको बंद करते हैं। ठीक है, ठीक है, अब देखते हैं।
ठीक है, अब जो है यहाँ पे इसका इमेज होगा, यहाँ इमेज ये रही। प्रो डाटा डॉट इमेज डॉट URL, ठीक है। तो प्रोडक्ट की इमेजेस आ गई, ठीक है। तो बाकी का जो भी है हम ये जो नेम है, प्राइस है, ये सारी चीज़ें हम पहले मैं नेम भी कर ही देता हूँ, ठीक है। एक मिनट, प्रो डाटा डॉट, एक मिनट, प्रोडक्ट नेम के नाम से था शायद, देखते हैं इसी के नाम से क्या। हाँ, इसके नाम से नहीं था, ठीक है। स्टोर पे चलो, मॉडल पे चलते हैं। ओ अच्छा, ठीक, ठीक है, हाँ ठीक है। तो यहाँ पे दिख रहा होगा कहीं ना कहीं एफ है यहाँ पे, ठीक है। देखो जैसे जॉर्डन ट्रू फ्लाइट में एफ आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे हाफ में एफ आ रहा है, यहाँ पे पूमा में एफ आ रहा है, पूमा फेरारी में, यहाँ पे सोफ़ा में एफ आ रहा है। तो हमने क्या है, हमने सर्च फंक्शनैलिटी बना ली है, ठीक है। कॉन्ग्रेचुलेशन। बस हाँ, इसका थोड़ा UI थोड़ा गड़बड़ बैठ रहा है, तो वो मैं ठीक कर दूंगा, उसमें कुछ नहीं है। बाकी जो थर्ड वीडियो होगा वो सर्च फंक्शनैलिटी पे होगा, तो वो मैं जल्दी ही लेके आऊँगा। मुझे थोड़ा लेट हो जाता है बनाने बनाने में वीडियोस, क्योंकि मेरा कोई भी सेटअप वेटअप नहीं है, कुछ भी नहीं है। और दूसरा है कि मुझे थोड़ा टाइम नहीं मिलता, क्योंकि मुझे भी कोचिंग जाना होता है, पढ़ना होता है, तो ये सारी चीज़ें करनी होती है, ठीक है। तो अब देखो मैंने एस लिखा है, तो एस से जुड़ी हुई सारी की सारी चीज़ें आ गई हैं, ठीक है। देखो इधर हाफ आ रहा है, लेकिन इधर एस भी है, ठीक है। तो मतलब कोई भी सर्च करोगे, कोई भी वर्ड जो जिसमें होगा, अगर एक वर्ड भी होगा तो वो आ जाएगा, क्योंकि आई कंटेंट वही चीज़ करता है। अगर आपको नहीं समझ आ रहा है कैसे, तो आप जाके मेरा प्रीवियस वीडियो देख लीजिए। इसका आपको आइकन जो है यहाँ पे ऊपर लेफ्ट राइट साइड में, हाँ राइट साइड में मिल जाएगा, ठीक है। देख लेना वीडियो, पता चल जाएगा। आधे घंटे की होगी, लेकिन मैंने अच्छे से समझाया होगा कि कैसे कैसे सारी चीज़ें हो रही हैं। सेकंड वीडियो में हम पेजिनेशन करेंगे, और मैं पूरी की पूरी फंक्शनैलिटी अच्छे से बताऊंगा कि किस तरीके से काम कर रही है, ठीक है। क्योंकि मैंने आप कोड करके दिखा दिया सारी चीज़ें, लेकिन मैंने बताया नहीं है कि किस तरीके से वो काम कर रही है, कैसे डाटा का फ्लो क्या है, ठीक है। तो अगर ये वीडियो आपको लगता है कि आपने थोड़ी सी भी वैल्यू ऐड कर रही है आपके क्या बोलते हैं नॉलेज में या आपके स्किल्स में, सो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें, ठीक है। इनका पैसा नहीं लगता। और अगर मैंने कहीं भी गलती की है समझाने में, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करें और मुझे टैग करके बताएं कि मैंने कहाँ गलती की है, तो मैं अगले वीडियो में उसको ठीक कर सकूँ, ठीक है। तो सायोनारा।